वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के वीकेंड के बाद के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का एपिसोड तो बोरिंग था, इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या था। लेकिन बहुत सारे मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं जो कि सोशल मीडिया पे ये कंसर्न दिखा रहे हैं कि आखिर फिनाले से पहले लास्ट वीकेंड के वार पे मुनव्वर फारूकी की इतनी बात क्यों नहीं हुई, और ये सारा का सारा कहीं ऐसा खेल तो नहीं है कि अंकिता लोखंडे को जिता दिया जाएगा। तो इस चीज़ को हम पूरे अच्छे से डिकोड करके बताएंगे कि क्यों मुनव्वर फारूकी के फैंस को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है, मुनव्वर फारूकी आराम से जीतने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो मीडिया राउंड हुआ है, घर के अंदर आज मीडिया वाले गए थे और उन लोगों ने घर वालों से काफ़ी तीखे सवाल पूछे हैं। तो क्या क्या सवाल किससे पूछा गया और किसने क्या जवाब दिया, मीडिया राउंड के बारे में भी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में दे देंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के एपिसोड के बारे में बात करके कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ कल के एपिसोड जहां ख़त्म हुआ था वहां से आगे बढ़ के, और हमने देखा कि जो फेम डिगर लड़की जो मुनव्वर फारूकी के कंधे पर चढ़ के इस शो में आई थी, जो कि इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना भी डिजर्व नहीं करती थी, पर फिर भी वो 3-4 हफ्ते टिक गई और उसके बाद फाइनली उसको जनता के वोट से बिग बॉस ने घर के बाहर निकाला। तो आयशा खान का इविक्शन सबसे पहले आपने देखा। ये देख के जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मुनव्वर फारूकी ने जब आयशा जा रही थी तो सिर्फ उससे हैंडशेक किया, ना उसको हक किया, ना उसको बहुत ज़्यादा कुछ पैम्पर किया, उसको सिर्फ एक हैंडशेक किया और जाने दिया। तो ये मुनव्वर फारूकी का एक अच्छा डिसीजन था। और एक चीज़ और था कि मुनव्वर फारूकी ने उसको बोल दिया कि जो भी है यहीं ख़त्म करके जाओ, जो अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, आज भी, यहाँ भी और बाहर भी मैं हमेशा सॉरी रहूँगा अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो। ये मुनव्वर फारूकी की इंसानियत दिखाती है। जबकि इस लड़की ने मुनव्वर के साथ इतना बुरा किया तब भी वो आदमी हम्बली सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किए बिना घर से बाहर विदा कर रहा है। तो ये मुनव्वर फारूकी की इंसानियत है, उसके अंदर का जो उस गोल्डन हार्ट है वो हमें दिखाता है। जब ये इविक्शन ख़त्म हो गया तो इविक्शन के बाद फिर सलमान खान आते हैं। सलमान खान के साथ जो हैं हमारे दो गेस्ट ज्वाइन करते हैं, शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन। इन दोनों ने मस्ती मजाक की थोड़ी सी घर वालों के साथ। मुनव्वर फारूकी ने एक और शायरी सुनाया, वो आज का हाईलाइट था। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी ने जिस तरह से ईशा मालविया का कैरेक्टर को दिखाया और जिस तरह से फिर से एक मुनव्वर फारूकी ने ईशा मालविया को ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट किया, वो भी देखना शानदार था। तो ईशा मालविया को तो पूरे गाजे बाजे के साथ उसको सुना के, उसके पापा को सुना के, मुनव्वर फारूकी का रोस्टिंग उसको करके फिर उसको घर से बाहर विदा किया गया है। तो मुनव्वर फारूकी का जो रोस्ट था ईशा मालविया के लिए जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो एकदम शानदार था, मज़ा आ गया उसको देख के। और वहाँ पे जो मनारा चोपड़ा ने मुनव्वर फारूकी के बारे में बातें बोली, वो बातें बहुत ही अच्छी लगी सुन के। और उसके बाद जब उसकी दीदी भी आई थी मनारा की, तो मनारा की दीदी ने जो मुनव्वर के लिए बोला कि वो बहुत सेंसिबल है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, और मनारा उनके साथ ठीक थी, बीच में वो भटक गई थी ईशा और समर्थ के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी दीदी ने भी नोटिस किया, मनारा के घर वालों ने भी नोटिस किया कि मुनव्वर फारूकी ही एक जेन्यून फ्रेंड था मनारा चोपड़ा का, और बाकी सब सिर्फ उसको मिसगाइड और उसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये जो उनकी दीदी की बात थी, मिताली की जो बातें थी मुनव्वर फारूकी के लिए, ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और घर में इनफैक्ट सारे जितने भी पेरेंट्स आए थे, लगभग हर एक के फैमिली मेम्बर्स, इवन कि आयशा का जो ब्रदर था, सब ने मुनव्वर की तारीफ़ की कि बहुत सेंसिबल है, बहुत अच्छा है, चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करता है। सब ने मुनव्वर की तारीफ़ की। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मुनव्वर फारूकी जो है कितना ज़्यादा लोगों का दिल जीता है। यहाँ तक कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके भी पेरेंट्स जो हैं वो मुनव्वर फारूकी को पसंद करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो रोल प्ले वाला टास्क था उसमें अभिषेक ने भी अंकिता की ज़बरदस्त एक्टिंग की, और उसने बोला कि यहाँ तक सो के आई है और सो के आके सिर्फ अपने पवित्र रिश्ता के फैंस की बदौलत सोचती है कि वो टॉप 5 में जाएगी, और हाँ पहुँच भी जाएगी अपने फैंस की बदौलत। लेकिन हाँ, सो तो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा, क्योंकि मुनव्वर फारूकी के आसपास भी किसी का वोट नहीं आने वाला है। टॉप 5 में 4 लोगों का वोट आप जोड़ भी देंगे तो भी मुनव्वर फारूकी के वोट से कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आज का जो एपिसोड था उसका हम इनडायरेक्टली अगर हम नाम ही रखें तो आज के एपिसोड का टाइटल होना चाहिए था थूक पॉलिश ऑफ अंकिता लोखंडे या पॉलिशिंग अंकिता लोखंडे, इस तरह का कुछ टाइटल होना चाहिए था। क्योंकि आज का एपिसोड पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे का इमेज का वाइट वॉश करने के लिए
उसको सिंपैथी दिलाने के लिए सिर्फ इसलिए ही आज का एपिसोड हुआ था। उन्होंने घर के अंदर पिछले 3 दिन से कितनी घटिया हरकत की है और उसके बारे में सिर्फ लास्ट में 2 मिनट बात हुई। अंकिता लोखंडे विकी जैन का जीना इतना हराम करके रखी है। विकी जैन जो है उसका मनारा के साथ दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मनारा के नाम पे वो विकी जैन के साथ इतना गलत कर रही है। मुनावर जो उसका सच्चा दोस्त रहा है वो मुनावर के साथ इतना गलत कर रही है ज़बरदस्ती, जबकि मुनावर ने उसको कैप्टन बनाया। कैप्टन से हटते ही टास्क हुआ और उस टास्क में उसने अंकिता ने मिर्ची विर्ची लगाई मुनावर पे और वो मुनावर पे ही फ्लिप कर रही है कि उसने धोखा दिया। कौन सा धोखा दिया कुछ गिनाने के लिए नहीं है उसके पास। एक बार भी नहीं बोल सकती कि पिछले 2-3 हफ्ते में एक चीज़ भी ऐसा मुनावर ने किया है जो अंकिता के अगेंस्ट में किया हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती का। तो अंकिता लोखंडे जो है पिछले हफ्ते सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट लगी हैं ईशा मालवीय के साथ, पर फिर भी जो पूरा का पूरा आज का एपिसोड वाइट वॉशिंग की गई अंकिता लोखंडे की, उनकी भाभी को गलत बता के, विकी जैन की माँ को गलत बता के, सबको गलत बता के सिर्फ अंकिता लोखंडे की वाइट वॉशिंग की गई। इससे बहुत सारे फैंस जो है सोशल मीडिया पे हमें मैसेज कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अंकिता लोखंडे चूँकि इनकी टीवी चैनल की फेस है तो अंकिता लोखंडे को जिता दिया जाएगा, मुनावर फारूकी को नहीं जिताया जाएगा। तो इसका हम आप लोगों को सिंपल सा आंसर बता देते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये आज का नहीं, बिग बॉस के पिछले 4-5 सीजन्स को आप उठा के देख लीजिए, ये इनका पैटर्न रहा है। कोई न कोई को एक नेपोटिज्म किड को या एक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी को लेके आते हैं, उसको अनड्यू फेवर दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। आपको याद होगा पिछले सीजन में साजिद खान आए थे, उनको कितना एडवांटेज मिलता था। जब भी नॉमिनेशन में आते थे नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता था। आपको अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है बिग बॉस सीजन का OTT 2 जो हमारा ख़त्म हुआ, उसमें पूजा भट्ट को कैसे ज़बरदस्ती हाँक हाँक के, और बेबिका ध्रुवे जो इनके चैनल के बहुत ही एक करीबी एसोसिएट हैं और उनके जो ज्योतिष रहे हैं, उनकी बेटी बेबिका ध्रुवे और पूजा भट्ट को इनको ज़बरदस्ती ठेल के पहुंचाया गया टॉप 5 में, जबकि टॉप 5 कहीं से वो नहीं जा पाते वोटिंग के बेसिस पे। तो हर बार ही बिग बॉस ऐसे कुछ नेपोटिज्म वाले किड, कुछ इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी किड्स को लेके आते हैं, इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश सेलिब्रिटी को लेके आते हैं और उसको इस तरह से फेवर करते हैं। इसमें कोई नया नहीं है और उसके पीछे इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेकर्स को वोटिंग पैटर्न पता है। उनको पता है कि मुनव्वर फारूकी 65-80% के आसपास वोट लेके आ जाता है, बाकियों में 10-15-20% में सारे लोग बांट के खाते हैं जो वोट्स हैं। तो मेकर्स जो है बस इतना ट्राई कर रहे हैं कि लास्ट आते आते किसी तरह टॉप 5 के अंदर थोड़ा कंपटीशन हो जाए। लेकिन आप श्योर रहो, मेकर्स कोई भी ऐसा गंदा गेम वोटिंग को लेके नहीं कर सकते कि आपको ये बोले कि मुनव्वर से जो है ज़्यादा वोट अंकिता को आ गया, अभिषेक को, विकी को, मनारा को, किसी को आ गया। ऐसी गंदी गेम बिल्कुल नहीं होने वाली है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पे होना चाहिए। आप वोट कराओ, वोटिंग अगर वन साइडेड होगा तो आराम से मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप में से कुछ फैंस जो हैं वो लेड बैक भी हो जाएंगे तो भी मुनव्वर फारूकी एक लैंडस्लाइड और हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाला है। मुनव्वर फारूकी को कोई रोक नहीं सकता, इस बात में कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारे मुनव्वर फारूकी के फैंस के जितने भी कंसर्न हैं हम उसको दूर करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सीजन में MC स्टैन का जीतना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी की बात होती थी। लेकिन वोट की ताकत पे MC स्टैन को लगभग 70% वोट मिले और वो बिग बॉस की हिस्ट्री के रिकॉर्ड उसने क्रिएट किया और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला कंटेस्टेंट था। मेकर्स ने उसको कोई फेवर नहीं किया था लेकिन वो जीता था। उसी तरह इस बार भी मुनव्वर फारूकी एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फिर से जो फैमिली मेम्बर्स आए थे। मिताली जो है वो अंकिता को अच्छा एक्सपोज करना स्टार्ट करती है कि उसने कितनी गंदी गंदी बातें जो है मनारा के बारे में बोला, लेकिन सलमान खान ने उसको वहाँ कट कर दिया और उसको वो पार्ट जो हमें पूरा दिखाया भी नहीं गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अंकिता लोखंडे का आज का पूरा एपिसोड ही वही था कि उसको जो है एक देवी, सती सावित्री और अबला नारी की तरह दिखाया जाए, ताकि अंकिता लोखंडे के फेवर में थोड़ी सिंपैथी वोट आए और उस सिंपैथी वोट आने के कारण से अंकिता लोखंडे जो है वो थोड़ा सा टॉप 2, टॉप 3 में आने का डिजर्व करे। नहीं तो अभी जो सीन चल रहा है, अंकिता लोखंडे 5वें नंबर, 4थे नंबर कहीं पे भी आउट हो सकती है, टॉप 2, टॉप 3 में तो नहीं जाएगी। मनारा चोपड़ा को उससे ज़्यादा वोट आ जाएगा अभी तक का जो करंट सिनेरियो चल रहा है। लेकिन उसको थोड़ा सा कंपटीशन
सेकंड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन के बीच में कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मुनावर पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुनावर बहुत आगे रेस में निकल चुका है। वो दूर दूर तक कोई अब उसको पहुंचने वाला, कोई छूने वाला नहीं है। तो मुनावर के फैंस बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप अगले हफ्ते जैसे ही फिनाले की वोटिंग स्टार्ट होती है, आप बस आंख बंद करके वोटिंग में लग जाओ। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो मीडिया राउंड। मीडिया राउंड आज घर के अंदर में मीडिया वाले गए थे। उन्होंने सारे कंटेस्टेंट से काफ़ी सारे सवाल किए हैं, जो कि आपको परसों मंडे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। और ये मीडिया राउंड जो है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मीडिया वाले आते हैं, सवाल करते हैं, और इसमें जो है मुनावर फारूकी से काफ़ी टफ सवाल पूछे जाते हैं। उसके पर्सनल लाइफ को लेके, मनारा चोपड़ा के साथ उसकी रिलेशनशिप को लेके, और काफ़ी सारे घर के अंदर के गेम वगैरह को लेके। लेकिन मुनव्वर फारूकी तो मुनव्वर फारूकी है। मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छे से मीडिया को हैंडल किया। तो मुनव्वर फारूकी का आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मनारा चोपड़ा की मीडिया वालों ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। मीडिया वालों ने मनारा चोपड़ा को हिपोक्रेट कहा। उन्होंने कहा कि आप मुनव्वर फारूकी से दोस्ती एक्सपेक्ट करते रहे, लेकिन पीठ पीछे बिचिंग करते रहे। सबसे ज़्यादा मुनव्वर के बारे में बुराई भी आपने किया है, और ये सारी चीज़ों को लेके आप दूसरे लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेट करते रहें। पर आप पे कोई कुछ बोलता है तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती हैं, आप हिपोक्रेट हैं। ये सारी बात जो है मनारा चोपड़ा के लिए बोली गई हैं। उसके अलावा विकी जैन को ग्रिल किया गया कि तुम अपनी जो वाइफ है उसके साथ आप ठीक ट्रीट नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। इसके बाद विकी जैन जो है वहीं पे मीडिया वालों के सामने घुटनों पे बैठ के अंकिता लोखंडे से माफ़ी मांगता है, सॉरी करता है। उसके बाद फिर अंकिता लोखंडे को भी अच्छा खासा ग्रिल किया गया कि आप जो हैं मनारा चोपड़ा से इनसिक्योर होती हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुनावर के साथ आपकी दोस्ती जो है, मुनावर ने आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को लेके अंकिता लोखंडे को भी ग्रिलिंग होती है। तो इन चारों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे और विकी जैन। अभिषेक से ऐसा कुछ इतना कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, अभिषेक से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मोर और लेस इतना ही होता है मीडिया राउंड में। आपके पास प्रोमो आ जाएगा और परसों आप एपिसोड में देख ही लेंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर आती है, जैसे हो सकता है कि कल घर के अंदर एक नॉमिनेशन का टास्क हो, तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन जैसे ही पता चलेगा वैसे बता देंगे। तो बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं बस गेयर अप हो जाइए ग्राउंड पे जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराने के लिए। तो बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।